इजराइल ने निभाई भारत के साथ जबरदस्त दोस्ती। इजराइल देगा भारत को एक ऐसा हथियार जिसके आगे चीन की सभी मिसाइलें हो जाएगी बेअसर। दोस्तों, भारतीय सेना के हवाले 2 नए हथियार देने की तैयारी की जा रही है। ये दोनों हथियार अपने आप में बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं। इसके आते ही भारत की ताकतों में अचानक बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। अब जो ये हथियार भारत आने वाले हैं, इनका बहुत दिनों से इंतजार था। भारत एक तरफ इजराइल का एक ऐसा हथियार पाने वाला है जिसे आज तक इजराइल ने किसी भी देश को देने की बात तो दूर, उसे दुनिया में किसी को दिखाया भी नहीं था, और अब भारत को इस हथियार को सौंपने जा रहा है। तो वहीं भारत दूसरी तरफ अपने एक स्वदेशी हथियार से दुनिया में हलचलें पैदा कर सकता है। ये दोनों हथियार भारत में तैनात होने के बाद ना तो चीन ना ही पाकिस्तान कभी भी भारत के ऊपर नजरें उठाकर देख पाएंगे, क्योंकि इजराइल अब जो हथियार भारत को सौंपने वाला है वह चीन के सबसे ताकतवर सेमी स्टेल्थ फाइटर J-20 को जलाकर राख कर देगा। वहीं भारत का दूसरा स्वदेशी हथियार आसानी से चीन और पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचा सकता है, क्योंकि भारत के यह स्वदेशी हथियार जैसे ही दुश्मन देशों के सीमा के अंदर प्रवेश करेगा, दुश्मन देश से रडार जाम हो जाएंगे। तो दोस्तों, इजराइल से वे कौन सा हथियार भारत आने वाला है और साथ ही वे कौन सा हथियार है जिसको भारत बनाने वाला है, यह सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। साथ ही भारतीय सेना की बढ़ती ताकत को देख आप खुश हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। ELM 2090 टेरा इजरायली रडार से चीन के एक फाइटर और मिसाइल सब होगी राख। दरअसल दोस्तों, हम जिस इजरायली हथियार की बात कर रहे हैं उसका नाम ELM 2090 टेरा रडार है। इजराइल का बहुत ही खतरनाक रडार सिस्टम है जो स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को भी आसानी से पहचान लेता है। अभी तक दुनिया में इजराइल के जैसा कोई भी देश नहीं है जिसने इस तरह के एडवांस रडार सिस्टम को बनाया हो। चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए इजराइल इस खतरनाक रडार सिस्टम को भारत को देने की योजना बना रहा है। भारत में इस रडार सिस्टम की तैनाती से चीन में जितने भी एमका विमानों की श्रेणी के फाइटर उपलब्ध है, सभी को आसानी से भारत मार गिराने में सक्षम हो जाएगा। तो वहीं इस रडार की एक और खासियत है, यह उसी हथियार की पहचान करता है जो भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट करके दागा जाता है, और जो हथियार भारत के खाली क्षेत्रों में गिरने वाले होते हैं उनका यह एग्जैक्ट लोकेशन दे देता है, जिससे उस पर किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मिसाइलें दागने की जरूरत नहीं होती है, जो हथियारों की खपत को कम करता है। आपको बता दें कि चीन के पास ऐसा कोई भी रडार सिस्टम अभी फिलहाल नहीं है जो एमका विमानों को आसानी से पहचान सके। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि भारत में 20 नवंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक छपी खबर के अनुसार भारत अब जल्दी एमका फाइटर विमानों को प्राप्त करने वाला है। एमका फाइटर जल्द होगा भारतीय सेना के जंगी बेड़े में शामिल। दोस्तों, 22 नवंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर ने एक बार फिर से फाइटर जहाज से दिलचस्पी रखने वाले लोगों के अंदर आग लगा दी। दरअसल अब जो खबरें आई है वो एमका फाइटर को लेकर है। एमका फाइटर भारत का सबसे खतरनाक स्वदेशी लड़ाकू विमान होने वाला है, जिसके निर्माण के लिए DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल ने मिलकर समय अवधि सेट कर चुकी है, क्योंकि भारत के बढ़ते खतरे को देखते हुए इसका निर्माण जल्द से जल्द कर लेने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि यह लड़ाकू विमान अब तक का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान होने वाला है। अगर इसे बनाने में भारत सफल हो जाता है तो यह भारत के लिए किसी 8वें अजूबे से कम नहीं होगा। अब से लगभग 1 महीने बाद यानी कि 2022 के शुरुआती महीनों से एमका फाइटर के निर्माण पर तेज गति से काम शुरू होने वाला है। भारत सरकार ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि अभी तक एमका का निर्माण अमेरिका, रूस और चीन ही कर पाए हैं, लेकिन अमेरिका चीन के फाइटर्स को एमका की श्रेणी में मान्यता नहीं देता है। दोस्तों, एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का आत्मनिर्भर कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया एक ताजा योजना है, जिसमें ब्रिटेन समेत कई देशों को परेशान कर दिया है, क्योंकि ब्रिटेन भी चाहता है कि वह भारत से हाथ मिलाकर एमका फाइटर्स का निर्माण करे। आपको बता दें कि यह विमान 5वीं जनरेशन का होगा। इसमें स्टेल्थ फीचर्स लगे होंगे, यानी कि रडार से छुपकर दुश्मन पर वार करने की ताकत होगी। तो वहीं इसमें सुपर क्रूज की क्षमता होगी। आप ये सोच रहे होंगे कि सुपर क्रूज क्या होता है, तो चलिए आपको बता देता हूं कि सुपर क्रूज यानी कि हवा से कहीं तेज गति से चलने वाला लड़ाकू विमान होता है, और साथ ही ये लंबे समय तक मध्यम ऊंचाई से हवा में उड़ने की क्षमता रखता है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें भारत एक और फीचर्स को शामिल करने वाला है,
जिसके तहत इसमें आफ्टर बर्नर लगा होगा जो काफी देर तक हवा में इस एमका विमान को तैनात कर सकता है। बता दें कि आफ्टर बर्नर का काम विमान को अधिक ऊर्जा प्रदान करना होता है ताकि यह विमान मार्क 1 यानी कि हवा से तेज गति से गतिमान रहे। इस विमान के अंदर 2 इंजन लगाए गए हैं जिसका वजन 25 टन होगा। आपको बता दें कि इस फाइटर के निर्माण में 15,000 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। तो वहीं भारत का वित्त विभाग भी इसके खर्च पर होने वाली राशि पर विचार कर रहा है और प्रयास कर रहा है कि इस फाइटर को दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर बनाया जाए, जिसके लिए जितना चाहे राशि खर्च क्यों न करनी पड़े। अभी फिलहाल भारत में राफेल विमान को सबसे एडवांस विमान की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन यह 4.5 जनरेशन का विमान है। लेकिन वही एमका 5th जनरेशन का विमान होने वाला है, जिसको बनाने के लिए दुनिया के कई देशों ने अपना प्रोसेस कार्य शुरू किया था, लेकिन उन देशों में अधिकतर को सफलता हासिल नहीं हो सकी। तो यह बात तो साफ है कि इसको बनाने में जटिलता भारत को बहुत आने वाली है। उधर आपको बता दें कि 2025 तक डीआरडीओ और एरोनॉटिकल एमका फाइटर की पहली झलक पेश कर देंगे, जिसके लिए डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल ने इसके निर्माण पर बहुत ही कसी समय सीमा निर्धारित की है। इनके द्वारा कहा गया है कि 2030 और 31 तक एमका फाइटर्स को भारतीय सेना को सौंपने की तैयारी शुरू हो जाएगी, यानी कि 2030 तक भारतीय सेना में एमका फाइटर्स शामिल हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक अमेरिका, रूस और ब्रिटेन मानते हैं कि भारत एमका फाइटर्स का निर्माण नहीं कर सकता और अगर कर भी लेता है तो 2040 के पहले भारतीय सेना को नहीं सौंप पाएगा। अब जैसा कि यह खबर फिर से अमेरिका और रूस में पहुंचेगी, दोनों देशों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। भारत अपनी ताकत पर कभी भी किसी भी देश को शक नहीं होने देता है। जब भी किसी देश को भारत की ताकत पर शक होता है तो भारत अपनी ऐसी इमेज दुनिया के सामने रखता है कि दुनिया को हैरान कर देता है। अब वही देश जो अभी तक एमका पर शक कर रहे थे, अब वही देश भारत के साथ इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहते हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना में अभी तक 30 से 32 स्क्वाड्रन हैं जो युद्ध में नाकाफी साबित हो सकते हैं। इसलिए भारत सरकार जल्द से जल्द अपने जंगी बेड़े में इजाफा करने वाला है, क्योंकि भारत को एक नहीं बल्कि 2 देशों से युद्ध का खतरा बना हुआ है, जिसमें चीन और पाकिस्तान शामिल है। उधर पाकिस्तान भारत का कभी सामना नहीं कर सकता, लेकिन भारत आज भी पाकिस्तान को हल्के में नहीं ले रहा है और उसको तबाह करने के लिए खतरनाक से खतरनाक हथियारों की फौज एलओसी पर तैनात कर रखा है। वहीं चीन को भी ठिकाने लगाने के लिए जंगी बेड़े को बढ़ाने की कवायद शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि एमका फाइटर्स के निर्माण में लगभग सभी पार्ट्स भारत में तैयार किए जाएंगे, लेकिन इसको ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए इसके इंजन को अमेरिका से लिया जाएगा। आपको याद होगा कि तेजस विमान को भी पावरफुल बनाने के लिए अमेरिका के ही इंजन का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।